हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सरिया मेसन मैकेनिक और मेरा नाम है अफरोज आलम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीढ़ी यानी 12 और 13 फीट का रूम में कैसे कलम खड़ा करना है और उसमें सीढ़ी 3 लेयर का कैसे चढ़ाया गया है, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ही बाहर की ओर से दिखाते हैं। यहाँ पर ही यहाँ से तो फ्रेंड्स, यहाँ से आना है और यहाँ ये वाली एरिया पूरा हॉल है और ये किचन रूम है और वो बेडरूम है और वो वाली भी बेडरूम है और उधर से वो गली में दरवाज़ा है। और यहाँ पर ही बात करें तो ये भी एक रूम है और यहाँ पर ही भी एक रूम है। अब यहाँ पर ही सीढ़ी यहाँ से चढ़ाना है। देखिए, यहाँ पर ही हम फीता रखे हैं और यहाँ से बात करें, एक कलम है यहाँ से, और यहाँ से बात करें तो सीढ़ी का ये लास्ट कोर है। यहाँ पर ही 8 फीट है। देखिए, 8 फीट है। और यहाँ से अगर हम पूरे को बात करेंगे, यहाँ तक लास्ट कोर तक, लास्ट कोर तक बात करें तो ये 12 फीट है। देखिए, पूरे यहाँ से यहाँ तक ये 12 फीट है एक कलम से। और यहाँ पर ही 12 फीट है और यहाँ पर ही ये लास्ट यहाँ तक ये 8 फीट है। देखिए, 8 फीट है। यहाँ पर ही अभी फीता ढील किए हैं 8 फीट और दिखा ही देते हैं। और ये 4 12 अभी देखिए पूरा 12 फीट। अब यहाँ पर ही 8 फीट है। तो 8 फीट में यहाँ राइजर कितना बना है और ट्रेड कितना बना है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसे अगर हम गिनते जाएं तो एक ये राइजर हो गया और ये चौताल हो गया। ये 3 फीट और 1 फीट वो 10 इंच का वाल मान लो, या 3.5 फीट 5 इंच का वाल है तो उधर बनाया गया है। तो यहाँ पर ही उसको 10 इंच अगर दीवार देते तो ये वाली 3 फीट ही रहता, इसीलिए 3.5 हो गया है। वो 5 इंच का वाल है तो राइजर देखिए, 1 राइजर, 2 राइजर, 3 राइजर, 4 राइजर, 5 राइजर, 6 राइजर, 7 राइजर, 8 राइजर, 9 राइजर और 10 राइजर। 10 राइजर देखिए, ये टाई बीम के ऊपर से 1 राइजर दिया गया है। ध्यान से देखिए। अब ट्रेड की बात करें तो ट्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड हुआ है और राइजर 10 हुआ है। यानी अगर राइजर से एक कम ही ट्रेड है, अगर उस चौताल को गिनते हैं तो बराबर होगा। तो अब यहाँ पर ये 8 फीट था यहाँ से यहाँ तक। तो अगर 8 फीट को इंच में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 12 8 96, 96 होगा। तो 12 8 96, तो ट्रेड कितना बनेगा? ट्रेड बनेगा ये 5 इंच का है। इसको चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए, राइजर 5 इंच है, एकदम 5 इंच। यहाँ पर भी दिखाते हैं, ये भी 5 इंच है, देख लीजिए 5 इंच। अब ट्रेड की बात करें तो ट्रेड कितना है? ट्रेड 10.5 इंच है। ट्रेड 10.5 इंच है और ट्रेड 10.5 इंच। तो यहाँ पर ही राइजर 10 है और ट्रेड 9 है। अगर 5 इंच का अगर राइजर है
और 10 है तो 5 10 ये 50 इंच, तो 48 इंच में 4 फीट हो रहा है और 2 इंच हो सकता है इधर उधर, तो 50 इंच हाइट लिया गया है। 50 इंच ये जो टाइबिंग दिखाई दे रहा है ये वाली, यहाँ से 50 इंच वहाँ है और 50 इंच हाइट है। और यहाँ पर ही बात करेंगे ट्रेड की, तो ट्रेड 10.5 इंच है और 9 ट्रेड बना है। तो 10 इंच के हिसाब से अगर लेंगे तो 9 10 90, 90 और 6 इंच, 6 इंच कितना होगा, तो 10.5 पौने 11 इंच का स्टेप लेना है, क्योंकि 96 इंच हो रहा है तो 96 इंच और 9 ट्रेड बनेगा। अगर 10 इंच के हिसाब से करते हैं तो सामने आ जाएगा, तो 10.5 के हिसाब से करेंगे तो 90 और 5 95। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ही 9 ट्रेड बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रेड बना है। बात करें तो 12 फीट है। अब उसी प्रकार से ये एक लेयर ऐसे 4 फीट 2 इंच में यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ रड फेंका गया है, अब यहाँ से वहाँ तक जाएगा, ये चौताल वहाँ तक जाएगा। और ये वाली की बात करें तो 7 फीट में इधर भी स्टेप बनेगा, फिर यहाँ से डायरेक्ट ये हॉल में ऊपर छत शटरिंग होके जाना है इसको। तो फ्रेंड्स चलिए इसका नक्शा किस प्रकार से बनेगा ये सीढ़ी का, उसको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, ये वाली मेन दरवाज़ा है, ये शटर का है दरवाज़ा, ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, इसका दरवाज़ा, ये हॉल है। और ऐसे जाना है और ऐसे, और ये छत में आ जाना है। तो यहाँ पर ही रड है और इसी का हम बात कर रहे थे, तो इसी का सीढ़ी दिखाए हैं। तो यहाँ पर ही राइजर, एक राइजर यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 राइजर दिखाए हैं। ट्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड दिखाए हैं। तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये चौताल बनेगा, फिर ऐसे ये हॉल में तीसरा लेयर में चला जाएगा। तो सबसे पहले छत की हाइट तो हमें पता है 11 फीट, तो यहाँ पर 4 फीट 2 इंच का ये हाइट ले लिए हैं। और ये वाली दीवार और ये वाली दीवार है, उसको भी ध्यान दीजिए। ये वाली 5 इंची का दीवार है, यहाँ पर 10 इंची का दीवार दिखाएं, पर ये 5 इंची का वाल वहाँ पर ही दिया गया था। तो यहाँ पर ही, यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे 5 इंची पूरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 फीट था। तो 5 इंची का वाल था, तो यहाँ से यहाँ 3.5 फीट हो रहा था। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया गया है, इसको ध्यान से देखिए और कैसे करना है, और शटरिंग कितना दूरी में करना है उसको भी ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ही ये सेम नक्शा है, ये बेडरूम था, ये गली है, और ये बेडरूम, ये किचन रूम, और ये हॉल। तो और इसकी लंबाई की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ ये 27 फीट था और इधर ये 36 फीट था। इसको तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही देखिए, ये है नक्शा सेम उसी का। और इसका किस प्रकार से यहाँ किचन, 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 4 बेडरूम, और यहाँ पर ही वॉशरूम बाथरूम बनाना है बाहर, या इस जगह भी बना सकते हैं। तो इसका इतना कैलकुलेशन किया गया था या किया गया है, तो सेम उसी का हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर ही अब बात करेंगे, यहाँ से यहाँ कलम की दूरी की बात करें तो ये 12 फीट है, और यहाँ से यहाँ कलम से कलम 13 फीट है, और ये दीवार के अंदर अंदर 11 फीट है। और तो यहाँ पर ही सेम देखिए, यहाँ से यहाँ 12 फीट है,
तो 12 फीट को जब इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 144 इंच आएगा। तो यहाँ से अगर यहाँ तक बात करेंगे तो ये 96 इंच है। फिर यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो ये 43 इंच है। और यहाँ से यहाँ ये 5 इंची का वाल है तो ये 5 इंच है। टोटल इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 144 इंच आएगा। अब हम पता करेंगे कि पहले राइजर का स्टेप, राइजर लिखते हैं, चलिए, राइजर का स्टेप, स्टेप बराबर, राइजर का स्टेप बराबर हाइट हमें यहाँ से यहाँ 48 4 फीट 2 इंच है। 4 फीट 2 इंच को इंच में कन्वर्ट करना है। जितना हाइट रहेगा सबसे पहले उसको इंच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ही दीवार की हाइट, दीवार की हाइट भागा भागा, तो यहाँ पर ही अब राइजर 5 इंच का ले रहे हैं तो 5 से भाग देना है। 6 इंच से का राइजर ले रहे हैं तो 6 इंच से, 7 इंच का राइजर ले रहे हैं तो 7 से। तो हम यहाँ पर ही राइजर 5 इंच का ले रहे हैं तो 5 से भाग देंगे। तो 50 भागा 5 बराबर 10। तो यहाँ पर ही 10 राइजर बना। तो ये फार्मूला दीवार की हाइट भागा, इसको राइजर भी बोल सकते हैं। दीवार की हाइट बराबर राइजर, दीवार की हाइट बराबर राइजर। तो यहाँ पर राइजर नहीं लिखे हैं, इसको राइजर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ही अब क्या 10 क्या निकल गया, ये निकल गया राइजर का स्टेप 10 बनेगा। इसको लिख देते हैं, ये 10 राइजर का स्टेप 10 बनेगा। ये क्लियर है। अब ट्रेड कितना बनेगा, तो ट्रेड का स्टेप, ट्रेड का स्टेप बराबर राइजर का स्टेप, राइजर का स्टेप माइनस 1 या 1 बोल सकते हैं। तो राइजर का स्टेप 10 है माइनस 1, तो ये 9 बनेगा। तो यहाँ पर ही ट्रेड का स्टेप 9 बनेगा। इतना क्लियर है। तो अब हमें पता ये करना है कि ट्रेड कितना इंच बनेगा। ट्रेड मेन यहाँ पर फार्मूला है, ट्रेड कितना का बनेगा, इतना हाइट में और इतना में। तो यहाँ पर ही ध्यान से समझना इसको, ट्रेड कितना का बनेगा। तो यहाँ पर ही ट्रेड बराबर, ट्रेड बराबर, क्योंकि हमें राइजर का स्टेप तो पता चल गया, दीवार की हाइट से पता चल गया राइजर का स्टेप। दीवार की हाइट 50 इंच था और राइजर हमें 5 इंच का लेना है तो 5 से भाग देंगे, ये कंफर्म हो गया। तो 10 बनेगा राइजर। अब ट्रेड का स्टेप तो पता हो गया 9 बनेगा, लेकिन ट्रेड 8 इंच का बनेगा कि 7 इंच का कि 11 इंच का कि 12 इंच का कि 15 इंच का, उसको पता करना है। तो यहाँ पर ही ट्रेड बराबर क्या होगा, दीवार की लंबाई। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक दीवार की लंबाई, ध्यान से, दीवार की लंबाई जितना रहेगा चौताल छोड़ के, तो दीवार की लंबाई यहाँ पर ही हम बता चुके हैं 8 फीट था।
तो 8 फीट में इंच में कन्वर्ट करना है पहले। तो यहाँ पर ही 96 इंच, तो इसको दीवार की हाइट भी लिख सकते हैं, दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई भागा ये ट्रेड का स्टेप, ट्रेड का स्टेप। तो ट्रेड का दीवार की लंबाई कितना है 96 भागा यहाँ पर ही ट्रेड का स्टेप, तो यहाँ पर ही ये ट्रेड का स्टेप कितना है, ट्रेड का स्टेप 9 है। तो अब इसको भाग देना है, तो भाग देंगे कैसे, तो चलिए इसको यहाँ पर ही भाग देते हैं, 9 भागा 96। तो यहाँ पर ही देखिए 9 से 96 को भाग देंगे। अब भाग कैसे देना है, भाग यहाँ पर ही देने का फार्मूला ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ 9 एक का 9 चला जाएगा और ये 9 में 9 कट गया। अब ये 6 यहाँ पर ही उतरेगा, तो यहाँ पर ही 9 से ये 6 छोटा हो रहा है, तो यहाँ पर ही एक 0 डलाएगा और फिर यहाँ पर ही एक 0 डलाएगा। अब 9 छक यहाँ पर ही पॉइंट आ जाएगा और 9 छक 54, 10 में 4 तो 6 कट जाएगा। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। फिर यहाँ पर ही 0 डलाएगा, फिर 6। तो यहाँ पर ही पता ये चला कि 10 इंच 10.5 इंच, यहाँ पर ही 5 आता तो 10.5 इंच परफेक्ट होता। तो 10.5 इंच एक सूत, यानी ट्रेड कितना बन रहा है 10.5 इंच एक सूत। तो एक सूत का माने उन्हें नहीं रखना है, तो मान लो यहाँ पर ही 10.5 इंच का ट्रेड बन रहा है। तो अब हमें पूरी पता चल गया, देखिए 10.5 इंच का ट्रेड है और यहाँ पर ही राइजर 5 इंच का है। और फार्मूला सहित ध्यान से देखिए, और राइजर का स्टेप 10, तो राइजर का स्टेप 10 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइजर का स्टेप 10 और यहाँ पर ही ट्रेड का स्टेप 9 बनेगा, बताए हैं। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चौताल है। अब इसका शटरिंग करने का फार्मूला क्या है, शटरिंग लगाने का फार्मूला भी सीख लो। ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो यहाँ पर ये ध्यान से देखिए, इसको और इसको जब भाग देंगे तो ट्रेड कितना निकल के आएगा 10 10.5 इंच एक सूत लगभग। तो ये ट्रेड कितना बनेगा लगभग 10.5 इंच लिख दिए हैं। अब शटरिंग करने का फार्मूला, शटरिंग करने का फार्मूला क्या है, तो शटरिंग बराबर राइजर का स्टेप, राइजर का स्टेप यहाँ पर ही देखिए 10 है, राइजर का स्टेप 10, तो यहाँ पर ही 10 गुने यहाँ पर ही कितना है ये ट्रेड, ट्रेड राइजर का स्टेप गुने ट्रेड, ट्रेड 10.5 इंच है, 10 इंच एक सूत 10.5 तो 10 6, तो इसको और इसको गुना करेंगे तो जितना आएगा उतनी दूरी में शटरिंग लगाएंगे। तो यहाँ से नापी करेंगे और यहाँ से ये 96 इंच है, तो यहाँ से दीवार तक यहाँ तक 106 इंच लेंगे, यानी 96 और 10 10.5 इंच एक स्टेप। जितना भी एक ये भी फार्मूला है, जितना ट्रेड रहेगा, अगर 11 इंच का रहता तो 96 के बाद इधर 11 इंच बढ़ा देते, तो इधर 96 के बाद 10.5 इंच बढ़ा देंगे। तो चलिए इसको गुना करके देख लेते हैं, या ये भी सही
अगर इसको और इसको गुना करेंगे तो ये 96 आएगा, और इसको भाग देंगे तो 10.6 आएगा, यानी 10.5 इंच 1 सूत्र लगभग है। तो चलिए एक बार मोबाइल से यहाँ पर ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर ही 96 भागा 9, तो देखिए 10.6 आया है, भाग दिए हैं इसको, तो ये ट्रेड। अब यहाँ पर ही हम इसको कट कर देते हैं और 10 गुने 106 लिखते हैं। 10 गुने 10.6 106 आया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही शटरिंग करने के लिए लंबाई कहाँ से नापी करना है, यहाँ से नापी लेना है, यहाँ तक 106 इंच आएगा। यहाँ से शटरिंग लगाना है, यहाँ से यहाँ तक ये चौताल रहेगा, और ये 50 इंच जो रहेगा ये टॉप लेवल चौताल से यहाँ तक है। तो यहाँ पर ही ये जो दीवार है इसका जोड़ाई कितना करना है, इसका जोड़ाई करना है 5 इंच कम, यानी 45 इंच जोड़ाई करना है। और यहाँ से यहाँ शटरिंग लगाना है 106 इंच में, और यहाँ पर ही ये ख़त्म हो जाएगा 96 इंच में लास्ट राइजर, जो 10वां राइजर होगा वो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं कोई कमी हो तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं रिप्लाई दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।